डन, स्टार्ट करते हैं दाखला। 7.1 कौन सा दाखला देखेंगे? दाखला नंबर 4। बोला क्या है? चकासों के 5 और -2, 6 और 4, 7 और -2 सम द्विबाजु त्रिकोण शिरोबिंदु 6। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? त्रिकोण की। तो मैंने एक त्रिकोण बना दिया और उसके अंदर ये जो बिंदु दिए हुए थे ना, 5, -2, 6, 4, 7 और -2, मैंने उसको नाम क्या दे दिया? ए, बी और सी। और ए के आम अपने पास क्या है? 5 और -2। बी के आम क्या है? 6 और 4। सी के आम क्या है? 7 और -2। क्या चेक करना है कि सम द्विबाजु त्रिकोण के शिरोबिंदु है या नहीं है? तो याद करो, मैंने सिखाया था कि सम द्विबाजु त्रिकोण किसको बोलते हैं? दो बाजुओं का माप समान हो और तीसरी बाजू का माप कैसा हो? अलग। अगर ऐसे कोई बिंदु है उसको अपने क्या बोलते हैं? सम द्विबाजु त्रिकोण शिरोबिंदु है, ऐसा अपने देखा था पहले लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ए बी का माप निकाल लूंगा, बीसी का निकाल लूंगा और एसी का माप निकाल लूंगा। तो मैं ये ए बी का, बीसी का और एसी का माप कैसे निकाल सकता हूँ? एक ही सूत्र आता है। कौन सा सूत्र? अपना अंतर सूत्र। ठीक है, अंतर सूत्र की मदद से मैं ए बी का अंतर, बीसी का अंतर और एसी का अंतर निकाल लूंगा, तो उससे पता चल जाएगा कि सम द्विबाजु त्रिकोण के शिरोबिंदु है या नहीं है। अगर दो का सरवाड़ा यानी कि दो समान और तीसरा अलग है, मतलब कि क्या साबित हो जाएगा? सम द्विबाजु है। तो सबसे पहले मुझे अगर ए बी का अंतर निकालना है तो अंतर सूत्र लिखना पड़ेगा। अंतर सूत्र क्या होगा मेरे लिए? ए बी का, ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब मुझे बिंदु ए पे और बी पे याम देना है, तो कौन x1 कौन y1 कौन x2 और कौन y2, कैसे सिखाया था मैंने? सबसे पहले यहाँ पे ए लिखा है, तो ए को नाम देने का, क्या नाम देने का? x1 y1। और फिर बी है तो बी को अपने नाम क्या दे देंगे? x2 और y2। ये आ गया अपने पास x1 y1 x2 y2 की कीमत है। अब क्या करेंगे? कीमत लगा देंगे इसके अंदर। x1 कितना है अपना? 5 माइनस x2 कितना है? 6, उसको अपने क्या दे देंगे? वर्ग। प्लस y1 कितना है? -2, फिर माइनस का माइनस y2 कितना है? 4, उसको अपने क्या दे देंगे? वर्ग। ठीक है, ठीक है सर। 5 में से 6 कम करें, एक माइनस एक, एक का वर्ग एक, ये कभी भी माइनस में आएगा नहीं, वर्ग निकालने के बाद हमेशा काय में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस का प्लस, माइनस माइनस, 4 में 2 मिला है 6, 6 का वर्ग, 36 में 1 मिला है, यानी वर्गमूल में 37 आया। ये किसका माप आ गया अपने पास? ए बी का माप आया। ए बी का आया वर्गमूल में 37, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्गमूल में 37। फिर मैं किसका निकाल लूंगा? बीसी का। तो बीसी के लिए मेरा अंतर सूत्र क्या लगेगा? नवा घर से लाएंगे क्या अंतर सूत्र? नहीं, वही रहेगा। क्या था अपना अंतर सूत्र? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। पहले b है तो b को नाम देने का, क्या नाम देने का? x1 y1। बाद में कौन है? c है तो c को नाम देने का क्या? x2 और y2। ठीक है, तो इसको हटाता हूं मैं, जल्दी वेट भाई। चलो, x1 x2 y1 y2 कीमतें हैं, लगाते हैं। बोलो x1 कितना है? 6। x2 कितना है? 7। माइनस में प्लस में? प्लस में, उसका वर्ग प्लस y1 4, y2 वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 और उसको मैं क्या दे दूंगा? वर्ग। ठीक है, ठीक है। 6 में से 7 कम करें, एक, या 7 में से 6 कम करो, कितना बचेगा? एक, एक का वर्ग एक ही रहेगा, माइनस था काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि जब भी मैं वर्ग निकालूंगा तो वर्ग हमेशा काय में कन्वर्ट होगा? प्लस में। प्लस का प्लस, 4 में 2 मिलाया 6, 6 का वर्ग, 36 में 1 मिलाया तो, यानी वर्गमूल में कितना आ गया? 37। ये मुझे किसका माप मिल गया? बीसी का। चलो, दो बाजू तो मेरी क्या आ रही है कि सेम आ रही है। अब खाली मेरे को तीसरी बाजू का माप निकालना है। तीसरी बाजू कौन है मेरे लिए? एसी। एसी बराबर मेरा अंतर सूत्र क्या होगा? वही रहेगा, अंतर सूत्र बदलाने वाला नहीं है। क्या है अपना अंतर सूत्र? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। नाउ x1 x2 y1 y2 की कीमतें निकाल दो। नाम क्या है? ए और सी, यानी कि पहले किसको नाम देने का? ए को नाम देने का। ए को क्या नाम देने का अपने? x1 और y1। फिर किसको नाम देना है? सी को x2 y2, तो दिया हुआ है, इसको हटा देता हूं मैं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। x1 कितना है अपना? 5 माइनस x2 कितना है? 7, उसको क्या दे दूंगा? वर्ग, प्लस y1 -2 तो -2 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? वर्ग। ठीक है, ठीक है सर।
5 में से 7 कम करें, 2 का वर्ग 4, ठीक है, प्लस में रहेगा, प्लस का प्लस, -2 + 2 0, और 0 का वर्ग 0, तो 0 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, वर्गमूल में कौन बचेगा, 4, 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा 2, यानी AC बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो AC का माप है वो मेरा कितना हो जाएगा 2 का हो जाएगा। तो क्या ये समद्विभाजक त्रिकोण के शिरोबिंदु है या नहीं है, क्यों, 2 का माप कैसा आ रहा है समान, तीसरी बाजू का माप कैसा रहेगा अलग, तो इनमें आम करके लिख के बताना पड़ेगा। आम करके कैसे लिखेंगे, आम कोमा, कौन दो समान है, ए बी और बी सी, ए बी बराबर बी सी, कौन असमान है ए सी, तो डज नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए सी होवाથી આપેલ बिंदुओं किसके बिंदु हो जाएंगे, ये सम द्विबाजु त्रिकोणना शिरोबिंदुओं छे। 3 मार्क्स में आ सकता है दाखला, ठीक है, चेक करने के लिए खाली देखो।